जाते कभी आते हैं भगवान। तो एक भक्त का एक जो आत्मसम्मान है उसको भी रसखान ने इस गोपी के माध्यम से व्यक्त किया है। मित्रों, ये रसखान ने कृष्ण भक्ति की जो पद शैली की परंपरा थी उसके बदले सवैया और कवित्व की रचना की। उसके पीछे एक कारण यह है कि जो रसखान है वो प्रेम के आवेश के कवि हैं, प्रेमोन्मत्त कवि हैं और प्रेम की भाव की धारा उन्मुक्त रूप से बहने का अवकाश जो है उनको सवैयों में ज़्यादा दिखाई दिया और इसलिए उन्होंने सवैयों में अपने भाव को, अपने भावावेश को व्यक्त किया है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। रसखान ने कृष्ण की तमाम लीलाओं के तो सैकड़ों प्रकार हैं। बचपन से लेकर और कृष्ण जब तक रहते हैं तब तक माखन लीला, धेनु चराने की लीला, वेणु वादन की लीला, चीरहरण लीला, फाग या होली खेलने की लीला, मुझे लगता है कि लीलाओं के अनेक प्रकार हैं और सूरदास की तरह रसखान ने भी अपने अलग अलग सवैयों में इनका निरूपण किया है। आप देखिए कि मुरली कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है और मुरली ही कृष्ण और गोपियों के बीच का एक सेतु है। जब भी कृष्ण की मुरली बजती है गोपियां अपने घर का काम, गृह काज, लोकलाज, सारी बाधाओं और सारे बंधनों को तोड़कर कृष्ण के पास दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। ऐसा लगता है कि मुरली के रूप में उन्हें कृष्ण का आह्वान मिलता है और गोपियां दौड़ी चली आती हैं। रसखान ने यहाँ क्या किया है कि बेनु और धेनु दोनों शब्दों को लेकर दो लीलाओं को एक साथ एक ही छंद में समेटने की कोशिश की है। आप देखिए इस छंद को देखा जाए सर। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है, वा दिन सौ कछु टोना सो कह के, रसखान हिये में समाई गयो है, और कोऊ न काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। सारा ब्रज जो है वो बिक गया है। मुरली की धुन सुनकर जी गोपियां ही नहीं सारा ब्रज जैसे बिक गया है मुरली की ध्वनि से। और आप देखिए कि इसमें एक जो शब्द है ब्रज भाषा का, ठेठ ब्रज भाषा का, कछु टोनो सो, वादिन सो कछु टोनो सो। जिस दिन कृष्ण ने वेणु बजाई और जिस दिन से कृष्ण यहाँ गाय चरा कर गया है उस दिन से सारे ब्रज पर कुछ ऐसा टोना, ऐसा जादू हो गया है कि सारा का सारा ब्रज जो है वो कृष्णमय हो गया है। तो ये मुरली वादन या वेणु वादन की जो लीला है उसका सूरदास ने भी बड़े विस्तार से निरूपण किया है। लेकिन आप एक दूसरी बात देखिए कि मुरली जो है वो गोपियों और कृष्ण के बीच सेतु भी है, लेकिन इस मुरली के कारण कृष्ण और गोपियों के बीच कभी कभी छोटी मोटी नोक झोंक भी हो जाती है। रसखान ने गोपियों की जो मनोदशा है उसका एक दूसरा रूप भी यहाँ प्रस्तुत किया है कि कभी कभी ये गोपियाँ इस मुरली को अपनी सपत्नी मान बैठती हैं क्योंकि कृष्ण मुरली को शायद उनसे ज़्यादा अपने पास रखते हैं, प्रेम करते हैं। एक सौतिया डाह सा गोपियों के मन में पैदा होता है। मैं आपको याद दिलाऊं कि सूरदास ने भी इस बात को अपने पद में वर्णित किया था कि मुरली तो गोपालई भावती, सुनरी सखी जदप नंद नंदई, नाना नाच नचावती। देखिए लय और लय के नाद का सौंदर्य सुर में भी है और रसखान में भी देखने को मिलता है। हाँ जी, ये पद है कि कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही हैं, अनिसी धौंस रहे यह आस लगी, यह सौतीन सांसत को सही है, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रसखान उस क्यों न हमें दही हैं, अब मिली आओ सबे कहूँ भाग चलें। क्या ये सर जो है कि मिली आओ सबे सब भाग चलें, अब तो ब्रज में बस बांसुरी रही हैं। अब ब्रज में हमारा बांसुरी का राज्य रहेगा, अब कृष्ण हमको पूछने वाले नहीं हैं। तो ये प्रेम में ये सारे जो संदर्भ हैं
वह कोई विरोध नहीं है या कृष्ण के प्रति कोई उपेक्षा का भाव नहीं है, लेकिन इन्हीं बातों से, इन्हीं नोक झोंक से गोपियों और कृष्ण के बीच का जो प्रेम है वो ज़्यादा दृढ़ बनता है। ऐसा हमें उसका अर्थ लेना चाहिए। तो इसके बाद एक पद और सर देखते हैं कि कृष्ण की सुंदरता से ही है, मुरली को आपने देखा और मुरली जो क्रियाओं की बात की, धेनु वादन या धेनु चराने की है, वेणु बजाने की है, और कैसे गोपियों को जो है वही मुरली, जिस मुरली के पीछे वो पागल हैं, जिस मुरली की धुन कर वो घर बार सब जिस हालत में थी उस हालत में घर छोड़कर भागती हैं मुरली की तान सुनने पर, और वही मुरली कहीं कहीं इतनी वो बाधा बन जाती है कि वो उन्हें सौतन की तरह, आपने जो कहा सौतिया डाह, उसकी तरह उन्हें वो लगने लगती है कि अब बस मुरली ही रह गई है कृष्ण के पास, हमारी तो कोई कीमत ही नहीं है। एक और पद है कि धूर भरे अति सोहत श्याम जु तैसी बनी सुर सुंदर चोटी, अखेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर कछोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटी, अकाग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो ये हमें कहीं तुलसीदास जी की याद आ जाती है, तो आप इस पद के बारे में थोड़ा सा तुलसीदास जी ने भी राम के बाल सौंदर्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सूरदास जी ने भी शोभित कर नवनीत लिए, इस पंक्ति से कृष्ण की बाल रूप की जो शोभा है, जो कृष्ण मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी जिनके शरीर पर लगी हुई है, माखन लगा हुआ है, उस रूप का वर्णन जैसा सूरदास ने किया है वैसा ही वर्णन हमको रसखान में मिलता है। आप देखिए, धूरी भरे अति सोहत श्याम जो, बच्चा धूल में खेलने से गंदा नहीं होता, उसकी शोभा और ज़्यादा बढ़ जाती है। उनकी सुंदर चोटी और आंगन में उनका खेलना, और खेलते खेलते पाँव में जो उन्होंने पैंजनियाँ पहनी हैं उनका बजना, उनकी पीली कछोटी, इन सब को देखकर गोपियाँ और स्वयं रसखान कृष्ण के उस रूप को देखकर इतने मोहित हो जाते हैं, न्योछावर हो जाते हैं कि उसके सामने वो कोई भी दौलत, कोई भी संपत्ति जो है वो न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस छंद में अंतिम जो दो पंक्तियां हैं वो अपने आप में बहुत महत्व रखती हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, ये कौवा जो है वो हमसे ज़्यादा भाग्यशाली है कि हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कृष्ण की माखन रोटी जो उनकी झूठी है या उसमें से जो टुकड़ा तोड़ा है उन्होंने, उसको ये कौवा ले गया। ये कौवा शायद हमसे भी ज़्यादा भाग्यशाली है। एक द्वेष भाव है, ईर्षा भाव है, लेकिन उसका अपना एक मूल्य है, उसकी मार्मिकता है। इसका पता हमें इस अंतिम पंक्ति से चलता है। रसखान की कविता में श्रृंगार का निरूपण भी है। श्रृंगार के बिना शायद भक्ति अधूरी है। प्रेम और श्रृंगार, गुजराती कविता में जब दयाराम की बात करते हैं तो हम उसे भक्ति श्रृंगार की संज्ञा देते हैं। सूर भी श्रृंगार का एक एक कोना झांक आए हैं। उनका जो भ्रमर गीत है वह विरह का उमड़ता हुआ सागर है। रसखान, आपने देखा कि स्वच्छंदता उनके अंदर है प्रेम की, और एक ऐसा पद, एक ऐसा सवैया हमको रसखान में मिलता है, एक अकेला सवैया, जिसको लेकर कुछ समीक्षक ऐसा भी कहते हैं कि रसखान जो है वो शायद रीतिकाल के निकट या रीतिकाल की श्रृंगार चेतना के निकट जाते हुए दिखाई देते हैं। ये अपने आप में एक ऐसा मुक्तक है जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। बागन काहे को जाओ पिया, एक गोपी कृष्ण से कहती है जी, बागन काहे को जाओ पिया, घर बैठे ही बाग लगाए दिखाऊं, एड़ी अनारसी, एड़ी जो है अनारसी है जी जी, मोर रही, खिल रही है, शोभा दे रही है। हे प्रिय, बाग में क्यों जाते हो, मैं आपको यहीं पर सारा बाग
और बाग का सौंदर्य, उसके फल फूल सब दिखा देती हूँ। बहिया दो चंपे की डार नवाऊं, मेरी जो दो बाहें हैं वो चंपे की डाल के समान है। छातिन में रस के नीबुआ, जो उसकी छातियां हैं वह मानो नींबू या प्रेम का रस उससे भरी हुई हैं। और घूंघट खोल के दाख चखाऊं, और घूंघट खोलकर मैं अधरों की द्राक्ष मैं तुम्हें चखाऊं। और टांगन के रस के चसके रति फूलन की रस खान लुटाऊं। पूरा एक श्रृंगार का जो है, पूरा एक घोर श्रृंगार का रूप अंतिम दो पंक्तियों में हमें दिखाई देता है कि पूरा रति का जो भाव है, रति की जो अनुभूति है, काम की जो अनुभूति है, मैं तुम्हें यहीं पर करा सकती हूँ। कई लोग रसखान के इस सवैये को लेकर यह कहते हैं कि रसखान ने एक श्रृंगार की जो एक पूरी की पूरी चेतना है जो रीतिकाल में है, उसे इस पद में व्यक्त कर दिया है। मैं आपको एक ऐसी पंक्ति बताऊं जो कबीर में है। कबीर कहते हैं, बागो ना जा रे ना जा तेरी काया में गुलजार। लेकिन वहाँ संदर्भ अलग है कि भी बाहर मत जाओ, ईश्वर जो है वो अंदर है, अंदर आत्मा में है, हृदय में है। लेकिन यहाँ पर जो संदर्भ है वो मात्र श्रृंगार का है, और श्रृंगार का ये जो सौंदर्य है, हम उसे सौंदर्य की दृष्टि से देखें, उसे शब्द योजना की दृष्टि से देखें, उसे हम प्रतीकात्मक रूप में देखें, तो रसखान सौंदर्य वर्णन करने में भी अत्यंत चतुर हैं, ऐसा हमें मालूम पड़ता है। यही वो कुछ कारण हैं, जैसे कि हमने शुरू में जिस बात की ओर इशारा किया था कि ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो रसखान को उन भक्त कवियों की कोटि में अलगाती हैं, कोटि से अलगाती हैं, कि ये रीतिकाल की रीति परंपरा, लक्षण ग्रंथों और स्वच्छंदता दोनों का समन्वय मिलता है इनकी कविताओं में। ना तो इनकी कविता शुद्ध भक्ति की कविता की कोटि में है, और ना ही इनकी कविता शुद्ध रीति कविता में है। ये भक्ति, रीति, नीति, सभी कुछ इनके मन के जो भाव हैं, वो चाहे प्रेम का भाव हो, जो भी भाव इनके पदों में हम देखते हैं, उन भावों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति और उसमें प्रेम का तत्व, यही कुछ चीज़ें हैं। आपने जैसे उस अगले पद का जिक्र किया, उसी प्रकार का एक पद और है, ये चीरहरण प्रसंग वाला जो है। जैसे कि आपने कहा कि रसखान ने जो है कृष्ण की तमाम लीलाओं का वर्णन किया है, वो भक्ति हो, बाल लीला है, गोचारण है, चीरहरण है, कुंज लीला है, रास लीला है, पनघट लीला है, दान लीला है, वन लीला है, गोरस लीला है, राधा, तमाम लीलाओं का वर्णन किया है। और उसी कृष्ण के जीवन की लीलाओं में अत्यंत प्रसिद्ध है चीरहरण वाला प्रसंग। वह लीला, उस लीला पर भी रसखान ने एक पद लिखा है कि एक समय जमुना जल में सब मज्जन हेत धसी ब्रज गोरी, अत्यों रसिखान गयो मन मोहन लेकर चीर कदम्ब की डारी। अन्हाई जबै निकसी बनिता चहु ओर चितैं रोस करोरी, और हार हिये भरी भाखन सौपट दीने लला बचनामृत बोरी। ये चीरहरण की जो लीला है जी, उस पर कई बार ये प्रश्न उठते हैं, लेकिन वास्तव में ये गोपियाँ जो हैं वो जीवात्मा का प्रतीक हैं और कृष्ण परमात्मा का प्रतीक है। आत्मा और परमात्मा के बीच में वास्तव में कोई भेद या कोई अलगाव नहीं हो सकता। तो चीरहरण का पूरा जो संदर्भ है वह आध्यात्मिक संदर्भ के साथ उसे जोड़कर देखना चाहिए, उसे कोई सामान्य अर्थ में हम नहीं ले सकते। जी। रसखान ने अपनी कविता में श्रृंगार के संयोग पक्ष का, या जिसे हम नायिका भेद कहें, उसका जो निरूपण किया है, तो श्रृंगार के वियोग पक्ष को भी रसखान भूले नहीं हैं। जैसा कि हम भ्रमर गीत में गोपियों के वियोग को देखते हैं, वैसे ही रसखान ने जो वियोग वर्णन किया है अपनी रचना में, उसमें आपको अतिशयोक्ति भी मिलेगी, आपको उसमें ऊहात्मकता भी मिलेगी, और पूरा एक रीतिकाल का संदर्भ आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक विरहिणी की जो मनोदशा है उसका निरूपण आप देखिए निम्न पंक्ति में है
बिरहा की जो आँच लगी तन में, विरह की आग, विरहा की जो आँच लगी तन में, तब जाए परी जमुना जल में। क्या बात। अपनी विरहाग्नि को बुझाने के लिए एक गोपी के पास कोई रास्ता नहीं है, वो जमुना के जल में कूद पड़ती है। विरहानल ते जल सूख गयो, क्या बात। एक गोपी के शरीर के ताप से सारा जल सूख गया। मछली बही छाण गई तल में, और सारी की सारी मछलियां नीचे तल में जाकर बैठ गई, क्योंकि पानी नहीं है तो मछली कहाँ से रहेगी। जब रेत फटी और पाताल गई, तब शेष जर्यो धरती तल में, और जब वो गोपी नीचे का तल फट जाने से जब पाताल गई तो शेषनाग भी जो है वो उसके शरीर के ताप से जल गया। रसखान तबे ई आँच मिटे, जब आए के शाम लगे गल में। एक अभिलाषा भी है, वियोग में संयोग और संयोग में वियोग। तभी गोपी कहती है कि जब शाम गले लगे तभी विरह की आँच मिट सकती है। आप इस पूरे संदर्भ की तुलना, इस सवैये की तुलना आप बिहारी के दोहे से कर सकते हैं कि औंधा ई सी सुलक विरह बनन बिल्लात, बिचही सूख गुलाब गो छींटो छुई न गात। उस पूरे ये दोनों संदर्भ तो आप देखिए, रसखान भक्ति काल की जो सीमा है उससे थोड़े आगे जाते हैं, और भक्ति काल में ही मानो उनकी कविता में रीतिकाल हमको सजीव होता हुआ या संभवित होता हुआ दिखाई देता है। तो रसखान की जो सुजान रसखान नामक जो रचना है उसमें हमें कितने सारे संदर्भ, प्रेम, भक्ति, श्रृंगार, सौंदर्य आदि और लीलाएं कृष्ण की, और उनकी लीलाओं का माधुर्य, उस माधुर्य को रसखान ने कैसे गोपी बनकर गोपी भाव से आत्मसात किया है, इसका जो परिचय है वो ब्रज भाषा के माधुर्य के साथ जब घुल मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि सोने में सुहागा है। जी, तो रसखान ने जो है इस सुजान रसखानी में और उनकी रचनाओं में जो ये कृष्ण भक्ति के प्रेम का आधार लेकर, कृष्ण भक्ति का आधार लेकर और प्रेम की जो व्याख्या की, ये इन पदों के माध्यम से, तो ये संयोग, वियोग, और इसके अलावा हम देखते हैं कि रसखान की जो कविता है वो संपूर्ण रूप से ब्रज संस्कृति से रमा हुआ है। स्वच्छंदतावादी काव्य परंपरा के पहले कवि